आखिर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को घेरने के लिए कौन सा बाहरी दिमाग काम कर रहा है? कौन सा वो कमांड सेंटर है जिसके इशारे पर भारत में सब कुछ हो रहा है? आज संसद के बाहर अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए राहुल और उनकी पार्टी के सांसद एक जैकेट पहनकर प्रोटेस्ट कर रहे थे जिस पर लिखा हुआ था कि मोदी अडानी एक है। ये जो टी शर्ट उन्होंने पहन रखी थी, राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी ने, वो सब एक नारा लगा रहे थे और मोदी और अडानी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। जबकि दूसरी तरफ संसद के बाहर बीजेपी ने आज राहुल गांधी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी को सबसे बड़ा देशद्रोही करार दे दिया। आखिर बीजेपी नेता विपक्ष को देशद्रोही क्यों करार दे रही और बीजेपी के आरोपों में कितना दम है? क्योंकि ये जो आरोप लगा है ये कोई मामूली बात नहीं है। विपक्ष के सबसे बड़े नेता पर इतना गंभीर आरोप लगाया है बीजेपी ने, तो क्या इसके पीछे उसके दावे में कोई दम है या ये सिर्फ सियासी वार पलटवार का खेल चल रहा है? आज इसकी पड़ताल करेंगे और यह भी बताएंगे कि विदेशों से जिस नेक्सस की बात कही जा रही है उसके क्या क्या प्रमाण अब तक मिले हैं, यह सब आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले संबित पात्रा ने आज क्या कहा, जरा एक बार संक्षेप में उनको सुनिए। We are going to talk about this dangerous triangle which is trying to destabilize India. और ये जो त्रिकोण है, इसमें एक तरफ अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोरोस उनकी फाउंडेशन है, कुछ अमेरिका की एजेंसीज भी हैं। त्रिकोण के एक बहुत बड़ी न्यूज़ पोर्टल है जिसका नाम OCCRP, और त्रिकोण के जो आखिरी कोने में जो सबसे महत्वपूर्ण कोना जो हिंदुस्तान से संबंध रखता है, उस कोने में राहुल गांधी है, ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। मुझे आज LOP लीडर ऑफ अपोजिशन को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा है। तो बीजेपी एक ऐसे नेक्सस की बात कर रही है जो एक ट्रायंगल की तरह दिखता है, एक त्रिकोण की तरह दिखता है, और इस त्रिकोण में 3 किरदार हैं। पहला किरदार कौन सा है? OCCRP यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, जो कि एक न्यूज़ पोर्टल है जिसे कि एक NGO संचालित करता है। और दूसरा अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस है, और तीसरा किरदार राहुल गांधी खुद है। आखिर इन तीनों के बीच कौन सा कनेक्शन है और बीजेपी इन्हें क्यों एंटी नेशनल करार दे रही है? क्यों इस नेक्सस को इस देश के लिए खतरनाक बता रही है? क्यों इस तिकड़ी को इस देश की संप्रभुता और एकता के लिए खतरा बता रही है? ये आज जरा गौर से समझने की कोशिश करिए। दरअसल बीजेपी ने फ्रांस के एक अखबार मीडिया पार्ट की एक रिपोर्ट का हवाला दिया है, और वो 14 पन्ने की एक रिपोर्ट है जो अभी मेरे हाथों में है, और इस रिपोर्ट का नाम है OCCRP अ कोवर्ट अटैक ऑन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हिंदुस्तान को अस्थिर करने के लिए OCCRP, जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी का बड़ा रोल है। 14 पन्नों की इस रिपोर्ट में जिस ट्रायंगल की बात की गई है, पहले जरा एक बार उसको समझिए कि ये कौन सा ट्रायंगल है और ये कैसे काम करता है। जरा एक बार दिखाइए। तो ये जो ट्रायंगल जिसकी बात कही जा रही है, उसको मैंने समझाने के हिसाब से उसको मैंने खोल दिया उस ट्रायंगल को, और उसके केंद्र में है OCCRP नाम की एक संस्था जिसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। इस OCCRP को फंडिंग कहां से होती है? कहने को एक ऐसी संस्था है जो कि स्वतंत्र है और दुनिया भर में पत्रकारिता के जरिए ऐसे अपराध को उजागर करने का काम करती है जिसमें कि बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं और जो कि किसी भी देश के लिए खतरनाक हो सकता है।
लेकिन इसका एजेंडा क्या है और कहने को जो इंडिपेंडेंट एजेंसी है या संस्था है, इसे कंट्रोल कौन करता है और कंट्रोल करने वाले लोगों का मकसद क्या है, अगर ये सारी बातें आप समझेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि आज जो बीजेपी ने कहा उसमें क्या लॉजिक है। तो इस ओसीसीआरपी जैसी इस संस्था को दो तरफ से फंडिंग होती है, एक अमेरिकी सरकार करती है और ये खुद ओसीसीआरपी की वेबसाइट पर इस बात को स्वीकार किया गया है कि उसकी जितनी फंडिंग होती है उसका कमोबेश आधा 50% अमेरिकी सरकार करती है। और अमेरिकी सरकार किस शर्त पर करती है ये जानेंगे तो आप और हैरान हो जाएंगे कि उस संस्था में कोई भी बहाली और टॉप पोजीशन पर कोई भी आदमी बिना अमेरिकी सरकार के इजाजत के नहीं रखा जा सकता और किसी की भी बहाली को, नियुक्ति को अमेरिकी सरकार वीटो कर सकती। अब आप सोचिए कि इस शर्त पर जो संस्था फंडिंग ले रही है अमेरिकी सरकार से, वो अमेरिकी सरकार और उनकी एजेंसियां, जो कि गुप्तचर एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां, कोई भी हो सकती है, उनका कितना दबाव होगा और उनका कितना प्रभाव होगा इस संस्था पे, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। और जो दूसरा बड़ा फंडिंग एजेंसी है वो है ओएसएफ। ये जॉर्ज सोरोस की संस्था है। ये जो जॉर्ज सोरोस की संस्था है ये भी ओसीसीआरपी को फंडिंग करती है और ये भी बड़े डोनेटर्स में एक है। और ये जॉर्ज सोरोस कौन है? जॉर्ज सोरोस अमेरिका का वो उद्योगपति है जो खुलेआम ये कह चुका है कि मोदी समेत दुनिया की कई रेजिम को, कई सरकारों को पलटना, उनको गिराना उसका एजेंडा है और उसके लिए उसने $100 बिलियन का फंड उसने जमा किया हुआ है। $100 बिलियन की फंडिंग अकेले करने को तैयार है, सिर्फ इसलिए कि भारत और दुनिया के कुछ और देशों में जो सरकारें काम कर रही है उसको किसी तरीके से अस्थिर कर दिया जाए, उसे गिरा दिया जाए। वो जॉर्ज सोरोस फंडिंग करता है ओसीसीआरपी और ये ओसीसीआरपी क्या करती है और इस ओसीसीआरपी की रिपोर्ट और सो कॉल्ड इसका जो जर्नलिज्म है वो कांग्रेस के नेताओं को कैसे प्रभावित करता है, ये सब जब आप जानेंगे तो और हैरान रह जाएंगे। तो ये ओसीसीआरपी हाल के दिनों में इसने भारत से जुड़ी हुई कई रिपोर्ट्स और जितनी भी रिपोर्ट्स की वो ज्यादातर ऐसी रिपोर्ट थी जिसके पीछे कोई पुख्ता तथ्य नहीं। बहुत सारी रिपोर्ट्स तो ऐसी थी जो कि बाद में फर्जी पाई गई, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जो ये रिपोर्ट करती है वो सारे रिपोर्ट्स को उठाकर राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के कई नेता यहां माहौल बनाते हैं, मोदी के खिलाफ एक कैंपेन चलाते हैं। आपको मैं दिखाता हूं। अब आप देखिए, अब मैं ये बताऊंगा कि वो कौन कौन से रिपोर्ट्स हैं जो कि ओसीसीआरपी ने जिसको पब्लिश किया और उनके उठाने के तुरंत बाद, उनके पब्लिश करने के तुरंत बाद यहां कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने उसको यहां एजेंडा बनाया, मुद्दा बनाया, वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन इन संस्थाओं के साथ राहुल गांधी के संबंध कैसे हैं वो जब आप जानेंगे तो और हैरान रह जाएंगे। राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस की कई तस्वीरें मीडिया में वायरल है, आप जब चाहें आप इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं। इन दोनों की मुलाकात की तस्वीरें आपको आसानी से मिल जाएगी इंटरनेट। लेकिन एक दूसरा किरदार जो कि ओएसएफ का ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट है, उसका नाम है सलील सेठी। और वो सलील सेठी ये राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में दिखाई दे रहा है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ ओसीसीआरपी की रिपोर्ट को उठा रहे हैं, बल्कि इस पूरे नेक्सस में जो लोग शामिल हैं, इस पूरे गठबंधन में जो लोग शामिल हैं, उन सब से राहुल गांधी के संबंध हैं, व्यक्तिगत संबंध। उनसे अमेरिका दौरे के दौरान मिलते रहे हैं और सलील सेठी उनके साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। उसकी तस्वीरें भी इंटरनेट पे आप देख सकते हैं। अब ये आप समझिए कि उसके बाद एक तीसरा किरदार और है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। उसका नाम है मुशफिकुल फजल अंसारी।
और आज की तारीख में ये जो बांग्लादेश में नई सरकार आई है, शेख हसीना की सरकार को गिराकर जो नई सरकार बनी है विद्रोहियों की, उस सरकार के आने के बाद इस आदमी को अमेरिका का एम्बेसडर बनाया गया है। लेकिन उसके पहले 10 साल तक वहां निर्वासित रूप से रह रहा था और भारत के खिलाफ लगातार प्रोपेगेंडा चला रहा था। व्हाइट हाउस में एंटी इंडिया जो सवाल जितने भी पूछे जाते थे उसकी प्रेस ब्रीफिंग में, उसमें सबसे ज्यादा जो आदमी सवाल पूछता था वो यही आदमी है, फजल अंसारी। और उसके साथ है तस्वीरें। अब आगे की कहानी दिखाइए। अब आपको मैं बताता हूं कि जो बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि ओसीसीआरपी की भाषा वही भाषा है जो 92 साल के अरबपति जॉर्ज सोरोस की है, और वही बात राहुल गांधी दोहराते हैं। जॉर्ज सोरोस और उनका पूरा इकोसिस्टम पहले से ही भारत विरोधी एजेंडा चला रहा है, और ये इकोसिस्टम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतना नफरत करता है कि उनके खिलाफ किसी स्तर तक जा सकता है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि मोदी सरकार को अस्थिर करने, दुनिया की कुछ और चुनिंदा सरकारों को अस्थिर करने के लिए उसने $100 बिलियन की फंडिंग करने का ऐलान कर रखा है। और बीजेपी का दावा है कि ओसीसीआरपी और जॉर्ज सोरोस के एंटी इंडिया अभियान में राहुल गांधी भी शामिल है। बीजेपी तो यहां तक कह रही है कि ओसीसीआरपी और राहुल गांधी दो जिस्म एक जान है। संबित पात्रा का एक छोटा सा बयान सुनिए और उसके बाद आगे की कहानी बताता हूं। ओसीसीआरपी राहुल गांधी के बचाव में आर्टिकल क्यों छाप रही थी? क्योंकि अगर ओसीसीआरपी को हानि होती है तो राहुल क्राइज, अगर राहुल रोते हैं तो ओसीसीआरपी को दर्द होता है। ये दो बदन हैं, आत्मा एक है। जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी ये एक ही हैं। राहुल ही जॉर्ज है, राहुल ही जॉर्ज है, और जॉर्ज का एजेंडा ही राहुल का एजेंडा है। जो सोरोस चाहता है वही राहुल चाहते हैं। सोरोस भारत का अमंगल चाहता है, अहित चाहता है। राहुल गांधी भी भारतवर्ष का अमंगल और अहित चाहते हैं। तो अब आपको मैं बताता हूं कि ओसीसीआरपी कैसे एजेंडा सेट करती है और कैसे राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम, पूरा इकोसिस्टम कैसे यहां पर उस एजेंडे को आगे बढ़ाता है और क्या क्या होता रहा है। उसकी 3 वानगी या 3 उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। पहली बात जरा देखिए, आपने जब कोरोना आया तो भारत में जो वैक्सीन बन रही थी कोवैक्सीन, उसको लेकर के इस देश में एक बार माहौल बनाने की कोशिश हुई जब ब्राजील ने कोवैक्सीन का एक कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया और उसमें आरोप लगाया गया कि ये कोवैक्सीन के कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में कुछ रिश्वतखोरी की गई। लेकिन यह मामला जून में आया था, लेकिन जुलाई में इसी मुद्दे को ओसीसीआरपी ने उठाया और ओसीसीआरपी के इस मामले को उठाने के बाद 1 जुलाई 2021 को ओसीसीआरपी का आर्टिकल पब्लिश हुआ और 2 जुलाई 2021 को कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और वही सवाल दोहराए, वही मुद्दा उठाया जो ओसीसीआरपी में जो आरोप लगाए गए, जबकि यह मामला जून में आ चुका था, पब्लिश हो चुका था और वो कैंसिलेशन जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल होने का की खबर भी आ चुकी थी। लेकिन तब कांग्रेस ने उसे नहीं उठाया। कांग्रेस ने उसे तब उठाया जब ओसीसीआरपी ने एक आर्टिकल पब्लिश किया। इसीलिए कहा जा रहा है, और चूंकि आपको पता होगा कि कोवैक्सीन भारत का वैक्सीन प्रोजेक्ट और कोवैक्सीन ने पूरी दुनिया में कितने लाखों और करोड़ों लोगों की जान बचाई, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। लेकिन दुनिया में जो दूसरी वैक्सीन चल रही थी विदेशी कंपनियों की, उसको बढ़ावा देने के लिए और उसको कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए जो मुहिम चल रही थी, उसको इस देश में बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया और कोवैक्सीन को टारगेट करने का काम किया गया और ये उसी कड़ी में इसको भी देखा जा रहा है। तो ये तो पहली घटना हो गई। जरा दूसरी घटना दिखाइए। उसके बाद दूसरी बात, पेगासस। एक टाइम था जब पेगासस की चर्चा इतनी ज्यादा थी इस देश में कि कई बार तो संसद की कार्रवाई नहीं चलने दी गई। इसी बात बड़ा हंगामा किया गया कि पेगासस के जरिए जो है वो जासूसी कराई जा रही। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे फोन में भी पेगासस सॉफ्टवेयर और स्पाईवेयर था और जिसके जरिए मेरी जासूसी हो रही थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट में मामला खारिज हो गया। लेकिन जरा देखिए,
फिर से इस क्रोनोलॉजी को देखिए। 18 जुलाई 2021 को OCCRP ने इसकी रिपोर्ट पब्लिश की कि भारत समेत दुनिया के कई देशों में एक इजरायली स्पाईवेयर के जरिए सरकार जासूसी करवा रही। और 18 जुलाई को रिपोर्ट आती है और 19 जुलाई 2021 को राहुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पेगासस का मुद्दा भारत में उठा लेते हैं और इस पर पूरे देश में जमकर माहौल बनाते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और 26 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया। उसने कहा कि यह एकदम बेतुका है, बेसिर पैर का है, आधारहीन है। लेकिन उसके पहले महीनों तक इसको लेकर बहुत माहौल बनाया गया। और इसकी शुरुआत कहां से होती है? OCCRP। क्या सिर्फ इत्तेफाक था? ये सवाल आज बीजेपी पूछ रही है। इसका जवाब बीजेपी को कांग्रेस को देना चाहिए। अब जरा तीसरी बात दिखाइए। तीसरी रिपोर्ट जो कि OCCRP ने पब्लिश की और उसके बाद क्या हुआ। OCCRP ने भारतीय उद्योगपतियों के खिलाफ रिपोर्ट छापी और इस देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों का, अडानी जैसे बड़े उद्योगपति के खिलाफ खबरें लिखी गई। और उसको उठाया किसने और उसका मकसद क्या था वो तो आपको पता ही है कि शॉर्ट सेलिंग। अगर आप, जो लोग बाजार को समझते हैं, शॉर्ट सेलिंग समझते होंगे कि किसी भी बड़ी कंपनी के खिलाफ कोई नेगेटिव न्यूज पब्लिश करो, उसके बाद उसके शेयर गिरेंगे और उसके शेयर पहले बेच दो, जब नीचे गिरे तो खरीद लो और इसमें एक बड़ा मुनाफा, मोटा मुनाफा कमा लो। ये वाला काम करने के लिए, इस मकसद से OCCRP जैसे संस्थाओं ने मिलकर इस देश के बड़े औद्योगिक घरानों को बदनाम किया और उसको देश में मुद्दा किसने बनाया? कांग्रेस ने। कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाकर वो आज भी इसके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। और आज भी हमने आपको दिखाया कि कैसे मोदी और अडानी वाले टी-शर्ट पहनकर राहुल और प्रियंका प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बीजेपी के इस सनसनीखेज आरोप का जवाब देने के लिए कांग्रेस की तरफ से सिर्फ केसी वेणुगोपाल का एक सोशल मीडिया पोस्ट आया है और उस पर उन्होंने एक बयान जारी किया है छोटा सा। आप उसको सुन लीजिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। The same story, whenever we are asking inquiry against Adani's corruption, this type of character assassination from that side will come. That we know that. But we will continue to fight against the corruption. They cannot distract this issue from the nation. There only one idea to distract the nation from this idea. They are trying to threaten us.